इस वीडियो में हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड और रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर को लर्न करेंगे। तो आगे देखो, इस एरो के आगे मैंने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उसके अंदर लिखा है फॉर फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। इटरेशन को या फिर अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं उसको। उसके अंदर क्या लिखा है y1 और उसके राइट साइड के कॉर्नर में क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा। y1 1 लिखा इज इक्वल टू वो क्या लिखा हुआ है y0 प्लस h/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। वेयर y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h f ऑफ x0 कॉमा y0, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, सेम पहले जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जस्ट इस 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है वहाँ पर 2 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर नीचे आ रहा होगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है y1 ऑफ 2 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 1 यूज किया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमें थर्ड इटरेशन की बात करनी होती तो हम लोग थर्ड इटरेशन क्या लिखते थे, y1 यहाँ पर मैं 3 लिखता था इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x0 कॉमा y0, ये वाला पार्ट इतना सेम होता था। प्लस थर्ड इटरेशन होने के कारण यहाँ पर हम लोग आगे क्या लिखते थे, f ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 2 लिखते थे, ठीक है। सिमिलरली जब फोर्थ इटरेशन की बात होती तो यहाँ पर y1 ऑफ 4 आता था, ये y0 प्लस h/2 ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x0 कॉमा y0, ये वाला पार्ट सेम होता था, प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 3 लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ शुरुआत के 2 इटरेशन के फॉर्मूले लिखे हुए, आगे के थर्ड फोर्थ इटरेशन के फॉर्मूले हम लोग लिख सकते हैं एक पैटर्न फॉलो कर, ठीक है। आगे प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अपने इस चैनल पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से अदर टॉपिक्स के भी प्लेलिस्ट आ चुके हैं, तो वहाँ से भी आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप लोग इसे ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग मॉडिफाइड यूलर मेथड या फिर यूलर्स मॉडिफाइड मेथड करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का मतलब रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी कब, जब x कितना होगा 0.2 होगा, इन 2 स्टेप्स टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1। अभी देखो इन 2 स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम इतना जानते हैं कि x1 की वैल्यू क्या होती है, x0 प्लस h होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दूसरे पेज पे, ये x0 है अपने पास, ठीक है। x0 इस केस में कितना दिया हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पर, x0 वो लास्ट में दिख रहा है, x0 0 है, ठीक है। मान के चलो ये x0 है, कुछ तो x0 है, लेकिन x1 क्या होता है, x1 हमेशा आएगा x0 प्लस h आएगा, ठीक है। फिर x2 क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h आएगा। x3 क्या होगा, x2 प्लस h होगा, ठीक है। या फिर मुझे x1 को इन टर्म्स ऑफ x2 को इन टर्म्स ऑफ h ही लिखना है, तो क्या लिखूंगा, x0 प्लस 2h लिखूंगा, ठीक है। x3 को x0 के टर्म में लिखना है तो x0 प्लस 3h लिखूंगा, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन होता है। तो उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, इन 2 स्टेप बोला है ना, देखो यहाँ पर इन 2 स्टेप का मैं मतलब बता रहा हूँ, यहाँ पर इन 2 स्टेप्स को, ठीक, इसका मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 अगर मैं x0 की इनिशियल वैल्यू जो 0 है उसमें ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप मिलेगा। तो ये x1 मेरा फर्स्ट स्टेप कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में अगर हम लोग फिर से h को ऐड करते हैं जो कि 0.1 है, तो क्या हो जाएगा, वो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इसको उसने बोला 2 स्टेप, x1 वाला पहला स्टेप है, x2 वाला 2 स्टेप है, ठीक है। x2 वाला सेकेंड स्टेप है, 2 स्टेप है। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, एंड यूजिंग 3 इटरेशन गिवन दैट, इटरेशन कितने फॉलो करने हमें, हर एक स्टेप के अंदर 3 इटरेशन, ठीक है। और इटरेशन के फॉर्मूले इससे पहले हम लोगों ने रीड किए थे। और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 वेन एक्स इज इक्वल टू 0, दीज आर द इनिशियल कंडीशंस। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हमेशा हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड या फिर रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर के अंदर पहला वाला जो y जो निकालेंगे ना, वो हमेशा कब निकालेंगे, एट x1 की वैल्यू पे निकालेंगे। x1 यानी कि किस पर, x0 प्लस h पर ही निकाला करेंगे, ठीक है। क्या कहा, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के अंदर या फिर रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर के अंदर हमेशा जो y आएगा वो कब आएगा, x1 की वैल्यू पर आएगा। x1 यानी कि x0 प्लस h इसी वैल्यू पे आएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट हम लोगों ने रुंजी-गुप्ता मेथड या फिर रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर में भी लर्न की थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण उनका आगे का सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है, तो उसके कारण उनके मार्क्स चले जाएंगे या फिर सम रॉन्ग हो जाएगा।
पॉइंट को फिर से मेंशन कर रहा हूँ, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड या फिर रुंजीकुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर के अंदर जो भी पहला y हमें निकालना होगा, y हमेशा कब निकलता है, x1 की वैल्यू के ऊपर, x1 की वैल्यू के ऊपर y आएगा, मतलब उसे y1 कहा जाएगा, ठीक है। तो वो और x1 का रिलेशन कैसा होता है, x0 के साथ x0 प्लस h ही होता है। तो इतना याद रखो, जो भी पहला y आएगा रुंजीकुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर में x1 की वैल्यू के ऊपर आएगा, और x1 क्या होता है, x0 प्लस h। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर हमें तो y पूछा गया, लेकिन कब पूछा गया है, x की वैल्यू 0.2 होने पर पूछा गया है, और h कितना दिया है, यहाँ पर h दिया है 0.1। अगर ये h इस x0 में ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था x0 कितना है, 0 है, ठीक है। इस 0 में अगर मैं ये h ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें कि इस y की वैल्यू कब निकालनी होगी, एट x इज इक्वल टू 0.1 पे निकालनी होगी, ठीक है। इस पॉइंट को ठीक से समझो। तो अभी नेक्स्ट पेज पे इस प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। इतना तो हमें समझ में आया कि सबसे पहले हमें y कब निकालना होगा, एट x की वैल्यू 0.1 होने पर। क्यों, क्योंकि x 0 है, यानी कि x 0 0 हो गया, और h कितना है 0.1, 0 प्लस 0.1 करता हो तो x1 कितना होगा, 0.1 होगा, ठीक है। देयरफॉर वी विल फाइंड y फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0.1। तो देखो आंसर का एक लाइन में यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट फर्स्ट फाइंड y लिखा, लेट फर्स्ट फाइंड y एट व्हाट x इज इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पर 0.1, ठीक है। ये x लिखा मैंने इधर, इसको मैं x1 भी लिख सकता था, लेकिन x लिखा जनरली, ठीक है। इसके नीचे हम लोग क्वेश्चन का डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर लिखा मैंने, f लिखा, ब्रैकेट के अंदर x कॉमा y लिख रहा हूँ, यानी कि फंक्शन मेड ऑफ x एंड y वेरिएबल इज इक्वल टू, वो कितना दिया हुआ इस केस में देखो आपको दिख रहा है x प्लस 3y, तो ये x प्लस 3y लिख दिया, ठीक है। कॉमा दिया x0 कितना देर का आपको इधर 0, उसके आगे फिर से कॉमा देकर मैं नीचे लिख रहा हूँ y0 कितना है, 1 है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती से 0 लिख दिया था, y0 की वैल्यू 1 कर देता हूँ, ठीक है। y0 की वैल्यू 1 कर दी, और साइड में कर देता हूँ h कितना है, 0.1 है, ठीक है। तो वो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अभी हम लोग f ऑफ x0 y0 से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर जो कि एग्जाम में आया हुआ था 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए नहीं आया, सॉरी 6 मार्क के लिए आया हुआ था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का भी दिख रहा है आपको, ये 6 मार्क के लिए पूछा हुआ था क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके आगे हमें आंसर लिख दो, क्या फाइंड आउट करना होगा, ये गिवन डेटा लिखने के बाद हम लोग f ऑफ x0 y0 फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, सिंस मैंने लिखा f ऑफ x y, ठीक है। f ऑफ x y मेरे लिए क्या अवेलेबल है, x प्लस 3y ये अवेलेबल है, ठीक है। देयरफॉर मैंने पीछे क्या लिखा, f ऑफ x0 y0 कर दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या कर दिया, f ऑफ x0 y0, इसका मतलब राइट साइड में x की जगह पे x0 लिखूंगा, प्लस 3 देकर y की जगह पे y0 लिखूंगा, ठीक है। तो ये से एज इज रख लेते हैं, x0 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो ये 0 लिखा, प्लस 3 इंटू y0 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो इंटू 1, ठीक है। ये 0 प्लस 3 इंटू 1 कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, f ऑफ x0 y0 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एट x1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा, एट x1 हो जाएगा ना, x1 क्या होगा, x0 प्लस h होगा, ठीक है। x0 तो 0 था, h कितना था, 0.1 था, इक्वल टू, तो x1 कितना होगा, 0.1, तो इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x1 को भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। x1 की वैल्यू 0.1 होगी, इतना पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, y1 निकाल देंगे, ठीक है। और वो y1 कितना होगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h डॉट एफ ऑफ x0 y0 होगा, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी यूज किया था हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर, वेयर y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0, ये जो फॉर्मूले लिखे थे ना हम लोगों ने, उसके अंदर शायद मैंने ये पहली बार ये रीड नहीं किया होगा, जब मैंने फॉर्मूले रीड किए थे तो ये y1 वाला पार्ट शायद मैंने रीड नहीं किया होगा, लेकिन वो यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज कर हम लोग अभी y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, पीछे y1 रहेगा इज इक्वल टू y0 कितना था, 1 था, h का वैल्यू 0.1 था, f ऑफ x0 y0 हम लोगों ने निकाला है, कितना है वो 3 है, तो इंटू क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 3 0.3 हो जाएगा, 0.3 प्लस 1 कितना होगा, 1.3, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग, 1.3 लिख दिया, अंडरलाइन किया। ये क्या हो गया, y1 का वैल्यू, x1 अवेलेबल है 0.1, y1 अवेलेबल है 1.3, और फंक्शन क्या है हमें पता है, f ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस 3y, ठीक है। तो देयरफॉर मैं लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, f ऑफ x1 y1 कर दिया इज इक्वल टू, x1 कितना है अपने पास, देखो इधर लिख लेते हैं, x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो x1 कितना है आपको दिख रहा है, 0.1 दिख रहा है ना, तो x1 की वैल्यू नीचे लिख लेता हूँ, आगे कर देते चलो, x1 की वैल्यू 0.1 कर दी, चलो नीचे ही कर देता हूँ, तो कंजस्टेड हो जाएगा, x1 की वैल्यू 0.1 लिख दी, ठीक है। x1 का वैल्यू लिखा 0.1, प्लस ये क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ y1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1.3 लिख देंगे, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x1 y1 लिखना होगा, ठीक। तो ये कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलता है, देखो
4 मिलता है। कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन सही जगह पे सही तरीके से आप लोग पुट कर रहे हो या नहीं, ठीक है। इसमें अगर आपका एक भी नंबर गलत हो जाएगा तो आगे का सारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4 मिली, ठीक है। अब तक हम लोगों ने एक भी इटरेशन नहीं किया, 3 इटरेशन करने थे, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था, ठीक है। ये तो जब सब हम लोग बेसिक निकाल रहे हैं, एफ ऑफ x0 y0 निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट इटरेशन के अंदर यूज होगा। एफ ऑफ x1 y1 ये भी फर्स्ट इटरेशन के अंदर यूज होगा। एक भी इटरेशन नहीं किया है, क्वेश्चन में 3 इटरेशन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग मेंशन करेंगे फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन करो फर्स्ट इटरेशन। इटरेशन की जगह पे आप लोग अप्रोक्सीमेशन ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला क्या था, y1 इधर 1 था, इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 ब्रैकेट f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, y0 कितना था, 1 था, प्लस h कितना था, 0.1 था, अपॉन 2 ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, f ऑफ x0 y0 कितना निकाला हम लोगों ने, देखो इधर 3 दिख रहा है ना, एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3, तो वो 3 वैल्यू इधर पुट करेंगे, प्लस एफ ऑफ x1 y1 उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, इधर उसे अंडरलाइन कर देते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 4, तो ये प्लस 4 कर दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमें y1 ऑफ 1 मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली कैलसी से, वो आंसर हमें मिलेगा 1.35, ठीक है। ये 1.35 लिख दिया, इसे भी अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये क्या लिखा, देयरफॉर कर दिया, देयरफॉर एफ ऑफ ये यहाँ पर x1 सेम रहेगा, कॉमा y1 ऑफ 1 कर दिया, क्या कर दिया, y1 ऑफ 1 कर दिया, ब्रैकेट इज इक्वल टू, इधर क्या करोगे, x1 फंक्शन क्या था, 3 टाइम्स ऑफ y था ना साइड में, y1 का 1 कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, जो लेफ्ट साइड में f ऑफ x1 y1 ऑफ 1 लिखा है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। x1 कितना रहेगा, 0.1 होगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 ऑफ 1 की वैल्यू जो कितनी दिख रही है हमें, 1.35 दिख रही है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करके रखो, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, f ऑफ x1 y1 का 1 और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो राइट साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो राइट साइड में का वाला पार्ट में कैलकुलेट कर देता हूँ, देखते वो कितना आता है, 0.1 प्लस 3 इंटू, ठीक है, 1.35, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 4.15, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, 4.15। ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो किसके लिए यूज होने वाला है, फॉर सेकेंड इटरेशन। देखो सेकेंड इटरेशन का मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा, इधर क्या लिखा जाए, सेकेंड इटरेशन, ठीक है। इटरेशन अगर क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं है कि कितने इटरेशन करने हैं, तो आपको नंबर ऑफ इटरेशन करने होंगे, इतने नंबर ऑफ इटरेशन करने हैं कि लास्ट के 2 इटरेशन के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक सिमिलर आंसर मिले, ठीक है। फिर से मैं पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कितने नंबर ऑफ इटरेशन यूज करने ये क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, तो आप लोग कितने नंबर ऑफ इटरेशन करोगे बाय डिफॉल्ट, जब तक लास्ट के 2 इटरेशन में डेसिमल पॉइंट के बाद सेम आंसर नहीं मिलते, ठीक है। यानी कि लास्ट के 2 इटरेशन के आंसर सेम जब तक नहीं मिलते तब तक आपको इटरेशन परफॉर्म करने होते, कर नंबर ऑफ इटरेशन मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इटरेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन है ये, स्पेलिंग समझ लो, y12 रहेगा, y12 पहला वाला पार्ट सेम होता है, y0 प्लस h/2 स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ x0 y0, इतना पार्ट तो सेम रहेगा, ठीक है। आगे चेंजेस सिर्फ इधर हो जाते हैं, एफ ऑफ x1 y1 का 1, ठीक, राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बस चेंजेस ये वाले पार्ट में होते रहेंगे। नेक्स्ट इटरेशन में y0 कितना था, 1 था, तो 1 लिखा, h कितना था, 0.1 था, बाय 2, यहाँ पर ये वैल्यू 3 थी, 3 लिखी, प्लस ये वैल्यू कितनी बनी थी, देखो इधर से 4.15, ठीक है, ये 4.15 लिख दिए, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी पीछे y1 ऑफ 2 जो सेकेंड इटरेशन वो आएगा अपना, ठीक है। तो y1 ऑफ 2 कैलकुलेट करके रखते हैं, देखते कितना आता है वो। हम लोग हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखा करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने की एडवाइस दूंगा, और चौथा वाला डिजिट हम लोग राउंड अप किया करेंगे, ठीक है। तो अभी आंसर हमें कितना मिल रहा है, 1.3575 मिल रहा है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 1.3575 लिख दूंगा, ठीक है। इसे भी अंडरलाइन कर दूंगा। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, 3 इटरेशन यूज करो, इसका मतलब हमें और एक इटरेशन आगे करना होगा, ठीक है। सेकेंड इटरेशन से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, देखो y1 ऑफ 2 1.3575, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ये देयरफॉर लिखा मैंने, एफ ऑफ x1 y1 का 2 ये हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। वो क्या रहेगा, x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 का ये सेकेंड इटरेशन वाला वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है। तो उसके नीचे हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इक्वल टू पुट किया, इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, एफ ऑफ x1 y1 का ये 2 रहेगा, लाल ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी थी, 0.1 थी, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये ऊपर का वैल्यू, वो जो कितना होगा 1.3575, ठीक है। ये फंक्शन वाला पार्ट लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर,
y1 देखो, y1 का 2 कितना दिख रहा है हमें, 1.3575, 1.3575 लिखा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 का ये 2 वाला पार्ट रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको राइट साइड वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू होगी 4.1725, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा है 4.1725, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4.1725, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें लास्ट इटरेशन निकालना होगा, थर्ड इटरेशन पहले वाले केस का, ठीक है। देयरफॉर आगे हमें लिखना होगा यहाँ पर थर्ड इटरेशन, ठीक है। थर्ड इटरेशन में फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, y1 यहाँ पर 3 लिख देंगे, y1 3 लिखा, इक्वल टू ये पहला वाला पार्ट सेम होता है y0 प्लस h/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ, यहाँ पर क्या लिखोगे, ये x1 सेम रहेगा, थर्ड इटरेशन चल रहा है तो इधर क्या लिखना है हमें, y1 का 2 लिखना होगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो पीछे क्या लिखा, फिर से y1 ऑफ 3 लिखा इज इक्वल टू y0 1 था, प्लस h कितना था 0.1 था, अपॉन 2 ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये वैल्यू इनिशियली हमें कितनी आई थी, 3 आई थी, प्लस इधर क्या एफ ऑफ x1 कॉमा y1 का 2, जो कितना मिल रहा है हमें इधर से 4.1725, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो राइट साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, y1 ऑफ 3 रहेगा, इसके आगे ये हमें सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद लेकिन सॉल्व दूसरे तरीके से करना होगा, ठीक है। वो बताता हूँ मैं आगे, पहले इस नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस सब का कैलकुलेशन हमें कितना मिलेगा, देखो 1.3586 है, तो 1.3586 ही लिखना होगा। अगर 6 के आगे वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 6 की जगह पे हम लोग 7 लिखते थे, ठीक है। तो 1.3586 लिखूंगा मैं आंसर यहाँ पर, 1.3586 इसे किया जाएगा अंडरलाइन, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू कितना, 1.3586 when x इज इक्वल टू व्हाट, 0.1, x की वैल्यू 0. होने पर y कितना मिल रहा है हमें, 1.3586 मिल रहा है, ठीक है। ये वाला कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, देयरफॉर वी गेट y 1.3586 व्हेन x इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या पूछा था, y पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू तो निकाली है, लेकिन कब निकाली, x की वैल्यू 0.1 पे निकाली है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, ये जो अभी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ना, इसे इनिशियल वैल्यूज फाइंड आउट कंसिडर करना होगा, ठीक है, वाइल फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। जैसे हम लोग रुंजीकुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर में किया करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी करना होगा, ठीक है। तो देखो आगे मुझे क्या लिखना होगा, नाउ टू फाइंड, ठीक है, नाउ टू फाइंड व्हाट, नाउ टू फाइंड y एट व्हेन x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। h तो बदलेगा नहीं, ठीक है। नाउ टू फाइंड एट x इज इक्वल टू 0.2, h कितना होगा, 0.1 होगा, और x0 प्रीवियस केस से जो वैल्यू आई है वो हमें कंसिडर करनी है। x0 कितना मानोगे, 0.1, देखो x0 0.1 है, उसमें अगर मैं h ये मिलाता हूँ तो x1 कितना होगा, 0.2 होगा। जैसे कि शुरुआत में पता था यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड या फिर रुंजीकुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर के अंदर y हमेशा हम लोग x0 प्लस h वैल्यू पे निकालते हैं। अगर x0 यहाँ पर 0.1 होता है, h 0.1 होता है, दोनों का एडिशन कितना मिलेगा, 0.2, उसके ऊपर ही हम लोग अभी y निकालेंगे, ठीक है। साइड में y0 कितना लिखूंगा मैं, फिर ये 1.3586 वाला वैल्यू लिखूंगा, 1.3586। अभी इसके बाद आपको फिर से सेम तरीके से प्रोसेस करना है जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट किया था। देखो इसके आंसर थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन आप लोग ठीक तरीके से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो एग्जाम में इसके ये जो क्वेश्चन है मिनिमम 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे आपके, ठीक है, जो कि 6 to 8 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड होते हैं। और कैलकुलेशन अगर कहीं पर भी गलत नहीं करते तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, या इसके अंदर इंटीग्रेशन, डिराइव्ड या फिर ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट नंबर है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल, इस तरीके का बेसिक कैलकुलेशन लिखने के लिए आता है, और कैलकुलेट करने के लिए ठीक तरीके से पुट करते हो तो आंसर भी आपको हमेशा राइट ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में आप लोग टाइम भी सेव कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, फिर हमें आगे प्रोसीड कैसे करना होगा, सिंस फिर से लिख लेता हूँ, सिंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मेंशन कर देता हूँ, क्या था अपने पास x प्लस 3y ये फंक्शन था, ठीक है। तो देयरफॉर मैंने किया एफ ऑफ एक्स 0 कर लेता हूँ कॉमा y 0 कर लेता हूँ। x0 कितना था मेरे पास, 0.1 है, बदल दिया ना अभी हम लोगों ने, देखो इधर क्या लिखा है, x0 0.1 लिखा हुआ है, प्लस क्या करूँगा 3 टाइम्स ऑफ y0 कर दूंगा। y0 कितना मिला हमें, 1.3586 मिला हुआ था, ठीक है। तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, एफ ऑफ x0 कॉमा y0 की वैल्यू, ठीक है। फिर से सेम काम रिपीट करने वाला होगा, ठीक से समझ लो आप लोग इसको, ठीक है।
इससे कैलकुलेट करने पर आंसर देखो कितना मिलेगा हमें, 4.175 लिख देता हूँ, 4.175। ठीक है, ये क्या लिखा है लेफ्ट साइड में, एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या किया है, एक्स की वैल्यू लिख दी मैंने एक्स जीरो प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई जीरो वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, एंड किया अभी एफ ऑफ क्या करना होगा, मैं एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन निकालना होगा। ठीक है, इससे पहले हमें वाई वन अलग से निकाल लेना है। तो ये क्या लिखा, लेट फाइंड, क्या लिखा, लेट फाइंड वाई वन एट x1 इज इक्वल टू, x1 कितना होगा इस केस में 0.2 होगा। ठीक है, x1 0.2 कैसे होगा, देखो x0 कितना है 0.1 है, उसमें अगर हम लोग में h मिलाते हैं दैट इज 0.1 ऐड करते हैं, 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा x1, x1 क्या होता है x0 प्लस h होता है ना, तो 0.1 प्लस 0.1 कितना होगा, x1 की वैल्यू 0.2 होगी। ठीक है, तो लेट फाइंड y1 लिखा है एट x1 इज इक्वल टू 0.2। सिंस लेफ्ट साइड में फंक्शन देखो देयरफॉर क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू क्या लिखा, y0 प्लस h ब्रैकेट के अंदर x0 कॉमा कॉमा होगा y0। ठीक है, इधर ये कॉमा है, समझ लो आप लोग, एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा y0 लिखा हुआ है। पीछे फिर से मैंने ये y1 लिखा, y0 की वैल्यू देखो बदली थी हम लोगों ने, y0 की वैल्यू कितनी लिखी थी याद रखना, y0 की वैल्यू 1.3586। ठीक है, तो इधर 1.3586 लिखना है, प्लस h कितना होगा 0.1, h का वैल्यू नहीं बदलेगा, 1.3586 ये y0 का वैल्यू बदला था, प्लस h कितना था 0.1 था, इनटू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो कितना मिला, इधर से ध्यान रखना 4.175। ठीक है, तो इधर से y1 की वैल्यू देखो कितनी मिलती है वो निकाल लेते हैं। y1 हमें मिलेगा 1.77618 मिल रहा है, तो 1.7762 लिख दूंगा। ठीक है, 1.7762 हमें लिखना है, इसे अंडरलाइन कर देंगे। x1 कितना है अपने पास 0.2 है, y1 कितना है 1.7762, तो इससे हमें क्या फॉर्म कर लेना है, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 फॉर्म कर लेना है, जो कि कहाँ पे यूज होगा, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू यूज निकालते वक्त काम में आएगा। ठीक है, फंक्शन क्या था, देखो एफ ऑफ x1 कॉमा y1 लिखा है ना, तो आगे क्या लिखूंगा, x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 लिखूंगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास 0.2 थी इस केस में, प्लस 3 इंटू y1 जो अभी अभी मिला है 1.7762। ठीक है, तो इसे इक्वलेट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 होगा इक्वल टू, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं राइट साइड वाली वैल्यूज को, इक्वल टू ये बहुत ऊपर हो गया क्रॉस में, इधर सामने होना चाहिए, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमें एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू मिलेगी 5.5286। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 5.5286, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद हमें फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो फर्स्ट इटरेशन के लिए यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट इटरेशन लिखेंगे, इटरेशन, ये फर्स्ट इटरेशन लिख दिया। फर्स्ट इटरेशन के फॉर्मूला क्या होगा, y1 का 1 होगा इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 होता है, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, अंदर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ x0 कॉमा y0 लिखेंगे, प्लस f लिखकर क्या किया जाएगा, x1 कॉमा y1 किया जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, y1 का 1 लिखा इक्वल टू y0, इस केस में अलग था, ये 1 पॉइंट कितना था याद रखो, y0 1.3586 था, तो 1.3586 प्लस h का वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 2, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एफ ऑफ x0 y0, एफ ऑफ x0 y0 इज 4.175। ठीक है, 4.1758, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी आगे एफ ऑफ x0 y0 की, प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 इज 5.5286। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इसे कैलकुलेट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, y1 कफ 1 यानी कि फर्स्ट इटरेशन मिल जाएगा, 3 इटरेशन करना है। ठीक है, इटरेशन अगर मेंशन नहीं किए तो कब तक इसे करना होगा ये बता दिया था, जब तक लास्ट के 2 इटरेशन की वैल्यूज में आंसर सेम नहीं मिलते तब तक हमें कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, यहाँ से हमें y1 का वैल्यू मिलेगा 1.8438। ठीक है, तो ये लिख दूंगा मैं इधर 1.8438, इसे अंडरलाइन करके रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें सेकेंड इटरेशन किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 1 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये क्या किया फिर, देयरफॉर एफ ऑफ x1 लिखा कॉमा y1, ये y है, y1 का 1 लिखा है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वो फंक्शन क्या रहेगा, x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 का 1। ठीक है, तो इक्वल टू x1 कितना था इस केस में 0.2 था, प्लस 3 इंटू y1 ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1.8434 है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 का 1 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 का 1, ये फिर से मैंने पीछे लिखा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये नंबर क्या आता है उसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 5.7302। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5.7302, इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू हमें कब यूज़ करना होगा, फॉर सेकेंड इटरेशन के लिए यूज़ करना होगा।
प्रीवियस स्टेप में ये वाली वैल्यू हमें मिली थी 1.8438 मिली थी। क्रॉस चेक मैंने फिर से करता हूँ तो वो क्या मिली थी 1.8438 मिली थी। तो ये 4 नहीं 8 होता था। तो वो चेंजेस मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, इधर मुझे क्या लिखना होगा 8 लिखना होगा। उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो चेंजेस है वो मैं कर देता हूँ। अभी इसको मैं फिर से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो फाइनली आंसर कितना हो रहा है 5.7314 हो रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ। ये 1 बना दिया और लास्ट वाला क्या बना दिया 4 बना दिया। ठीक है, पहले 2 डिजिट वैसे ही रहेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद वाले। अभी आगे हमें लिखना होगा सेकेंड इटरेशन। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इटरेशन लिख दिया, सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन के बाद उसका फॉर्मूला आएगा y2। ठीक है, इधर y1 ही रहेगा, y1 ऑफ 2 होगा। ठीक है, सेकेंड इटरेशन है तो y1 ऑफ 2 ही होगा, क्योंकि हम लोग x1 की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर 0.2 और x1 पे के ऊपर ही y1 निकालना, तो ये y1 ऑफ 2 होगा। ये नंबर स्टैंड कर रहे हैं सेकेंड इटरेशन के लिए। ठीक है, y1 ऑफ 2 क्या लिखेंगे हम लोग y0 प्लस h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर होगा f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 का 1 राउंड ब्रैकेट, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये y1 ऑफ 2 ही होगा, इतना याद रखना। गलती से यहाँ पर 2 नंबर बन गया था। चाहता तो मैं अगर इसको फिर से डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। y0 देखो, y0 कितना यूज़ किया हम लोगों ने, y0 की वैल्यू चेंज की थी ना हम लोगों ने। y0 कितना लिखा हुआ है 1.3586। तो यहाँ से फिर से लिख दूंगा 1.3586 प्लस h का वैल्यू 0.1 अपॉन 2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 y0, वो वैल्यू नहीं बदलेगी, वो कितनी रहेगी 4.175। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा 4.175 f ऑफ x0 की वैल्यू प्लस f ऑफ x1 y1 ऑफ 1 जो अभी अभी निकाला था लेटेस्ट, प्लस के आगे लिख दूंगा नीचे 5.7314 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा y1 ऑफ 2 मिल जाएगा, जो हमें यूज़ करना है आगे के इटरेशन पे, वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, थर्ड इटरेशन के आगे हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें आंसर की देखो कितना मिलता है 1.85396 मिल रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1.8540 कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1.3540, लास्ट का 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो इतना ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, एंड करके हम लोग क्या निकालेंगे f ऑफ x1 y1 का 2 निकाल देंगे। ठीक है, इक्वल टू वो क्या रहेगा x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 का 2 वाला वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन था ना, फंक्शन क्या था f ऑफ x y, x प्लस 3 y था। ठीक है, तो इधर देखो x1 की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमें 0.2 प्लस ये 3 रहेगा इधर, y1 ऑफ 2 का वैल्यू कितना हमें मिला हुआ है 1.354 लिखा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होगा f ऑफ x1 y1 का 2 होगा, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ से देखो लिखते वक्त मुझसे गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। एग्जाम में आपसे भी चांसेस होगा कि आप लोग लिखते वक्त मिस्टेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गलती से क्या लिखा 1.354 लिखा हुआ है, जब कहते वक्त यहाँ पे क्या लिख रहा था 1.85396 है ना, तो ये कितना मिला था 1.854 था ना बोलने वाला काम, तो इधर मैंने 8 की जगह पर 3 लिख दिया गलती से। तो देखो ऐसा गलती मत करो, अगर गलती करोगे तो मार्क्स चले जाएंगे। लिखना तो सही था, लेकिन 8 की जगह पे मैंने गलती से 3 लिख दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से आगे का कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग हो रहा था। वो मुझे कैसे समझ में आया कि आगे का मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू मिल रही थी ना मुझे, इसको कैलकुलेट करने के बाद वो ना पिछले वाली वैल्यू से कम मिल रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वो समझ में आ गया कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप लोग जल्दी समझ सकते हो, कम या ज़्यादा आता है तो उसके आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो ये गलती से ये जो मैंने 3 लिखा था, 3 की जगह पे क्या होना चाहिए था 8 होना चाहिए था, तो उसको मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हमें आंसर कितना मिलेगा कैलकुलेशन करने पर 5.762 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 5.762, इसे अंडरलाइन करके रख देंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला आएगा। थर्ड इटरेशन ही बोला था ना उन्होंने, थर्ड इटरेशन। ठीक है, तो थर्ड इटरेशन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है y1 ऑफ 3 इज इक्वल टू, पहला पार्ट सेम रहता है y0 प्लस h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 का 2 लिखा जाएगा यहाँ पर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, y1 का थर्ड इटरेशन निकाल दो, क्लास में क्या यूज़ करोगे y1 का सेकेंड इटरेशन यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगी। y0 की वैल्यू कितनी होगी, देखो y0 की वैल्यू 1.3586, तो ये 1.3586 प्लस h की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 y0, ये भी सेम रहेगा कितना f ऑफ x0 y0, देखो इधर लिखा हुआ कितना है 4.175 प्लस f ऑफ x1 y1 का 2 जो अभी अभी निकाला था लेटेस्ट, जो कितना था 5.762 था, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है,
तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, y1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितना आंसर मिलता है राइट साइड वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो लास्ट में हमें आंसर कितना मिलेगा, 1.85549 है ना, तो 49 की इस 4 की जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा फाइनली 1.8555 लिख दूंगा। ठीक है, तो 1.8555 ये अपना अप्रोक्सीमेट आंसर है। अगर किसी स्टूडेंट को इसके अराउंड, इसके क्लोज आंसर मिल रहा है, अगर किसी स्टूडेंट को 1.91 मिलता है या फिर 1.92 मिलता है या फिर 1.81 मिलता है या फिर 1.823 मिलता है, तो वो तभी भी उसका आंसर आपको राइट ही कंसिडर करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर सभी स्टूडेंट को एक जैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्लोज टू एक्चुअल आंसर के अराउंड रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि प्लस माइनस का डिफरेंस थोड़ा सा हो सकता है एक्चुअल आंसर के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आंसर अगर किसी स्टूडेंट का तो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ अलग आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दोनों में से किसी एक का गलत हुआ होगा, दोनों सही होंगे, लेकिन अगर उनके आंसर एक्चुअल आंसर के क्लोज होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज 1.8555 व्हेन x इज इक्वल टू 0.2। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी स्टेप में डाउट आया होगा तो आप लोग उस स्टेप को फिर से रिवाइंड करके देख लो, या फिर आने वाले लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, तो आपका डाउट ऑटोमेटिक क्लियरली हो जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले अब मैं आप सभी स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो रुकते हैं अभी यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।